Welcome students, myself Dr. Rajiv Goyal welcome you all in the lecture series of data structures. Today's lecture we will discuss about the arrays, what is the need of the array, what is the definition of an array and how we can declare arrays and what are the various common operations on the arrays. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि what is the need of arrays. मान लीजिए हमारे पास हमने 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। तो उसके लिए देखिए जो अभी तक हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, 5 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे 5 स्टूडेंट्स के। और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो इंटीजर है, तो हमने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए। इंटीजर स्टूडेंट 1 उसके मार्क्स हमने रख दिए 20। ऐसे इंटीजर स्टूडेंट 2 दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया जो इंटीजर टाइप का है, उसके मार्क्स हमने अज्यूम किए 17। थर्ड स्टूडेंट है उसके लिए वेरिएबल हमने क्रिएट किया std3 और जो उसका डाटा टाइप है वो इंटीजर है और उसके मार्क्स हमने रख दिए 23। इसी तरीके से हमने स्टूडेंट 4 को 25 मार्क्स अलॉट कर दिए और स्टूडेंट 5 को 18 मार्क्स स्टूडेंट का अलॉट कर दिए। अब आप एक सिनारियो लेके चलो, जैसे जहाँ पे हम अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी का बात करें तो मान लीजिए वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है। तो अगर हमें उन 10,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग 10,000 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, विच इज नॉट एन इजी टास्क। क्योंकि एक तो 10,000 वेरिएबल्स के डाटा को स्टोर करना बड़ा मुश्किल रहेगा हमारे पास, कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट 1 है कौन सा स्टूडेंट 2 है, और उनको फिर बाद में प्रोसेस करना भी क्या है हमारे पास डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हमें एक वे प्रोवाइड करवाती है कि अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ डाटा है तो उनको हम कैसे स्टोर करवाएं। तो उसके लिए हमारे पास अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो दो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक वो हमें प्रोवाइड करवाती है एरेज और दूसरा हमें प्रोवाइड करवाती है वो स्ट्रक्चर या यूनियन, भी उसी के ही एक पार्ट है स्ट्रक्चर का। अब एरेज और स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, एरे क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास सारे का सारा डाटा क्या हो, सेम टाइप का हो, सेम डेटा टाइप की जब आपके पास आइटम्स हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे। जैसे यहाँ पे इंटीजर थे, पांचों हमने मान के चले थे इंटीजर, तो हमने उसके लिए क्या यूज करेंगे, एरेज। लेकिन अब कई बार क्या होता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा होता है। जैसे आपको 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना है जिनमें उनका नेम भी होना चाहिए, उनके मार्क्स भी होने चाहिए, उनका रोल नंबर भी होना चाहिए। अब नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का होगा, मार्क्स क्या होंगे, फ्लोट भी हो सकते हैं इंटीजर भी हो सकते हैं, रोल नंबर क्या होगा, अगेन उसका इंटीजर होगा। तो जब डिफरेंट टाइप के डाटा को आपने कलेक्ट करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर या यूनियन। मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं तो हम वहां पे यूज करेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन का। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो मेनली फोकस हम करेंगे उसमें एरेज के ऊपर। व्हाट इज द नीड ऑफ एन एरे, एरे बेसिकली क्या है हमारे पास, जब हमारे पास सेम टाइप के काफी सारा डाटा हो उसको स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एरेज हेल्पफुल रहती है। पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन ऑफ एरे क्या है, एरेज आर द डाटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू स्टोर होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस का मतलब क्या है, सेम टाइप के, दैट इज द डाटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप। तो जब हमारे पास क्या है, कलेक्शन है सेम टाइप के डाटा आइटम्स की, तो उसको हम बोलते हैं एरेज। सेकंड वन, द एलिमेंट्स ऑफ एरेज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, के एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस पे वो एलिमेंट्स है जो एरे के स्टोर होते हैं। कि एरेज को डिक्लेयर क्या कैसे करते हैं, एरेज को डिक्लेयर करने के देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ द मेथड्स। लेकिन जो हमारे पास एक मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है हमारे पास, जो हम सी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डाटा टाइप। जैसे अगर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते तो वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो हम क्या करते थे, ऐसे करते थे इंटीजर एक्स। तो इसमें ये इंटीजर क्या था, उसका डाटा टाइप था। तो ऐसे ही एरे में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, उसका डाटा टाइप आएगा। फिर उसके बाद क्या होता था हमारे पास, नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया वेरिएबल एक्स, इसी तरीके से आप एरे का भी कोई एक नाम रख सकते हो। तो मान लो हमने नाम रख दिया यहाँ पे नेम ऑफ द एरे।
और उसके बाद ये हमारे पास जो ब्रैकेट यूज होती है, और ब्रैकेट जो लेफ्ट ब्रैकेट है, उसके बाद क्या आएगा, उस ब्रैकेट के बाद साइज ऑफ द एरे के कितना आपने साइज लेना है उस एरे का, उसके बाद वो क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। जैसे हमने यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाने थे, तो हमने क्या किया, उसके लिए एक एरे डिक्लेयर कर ली, और हमने ज्यूम करके चल रहे हैं जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया इंटीजर विच इज द डाटा टाइप ऑफ एन एरे। और फिर हमने क्या किया, नेम ऑफ द एरे हमने मान लिया नेम एरे का है मार्क्स, तो हमने यूज कर लिया मार्क्स इज द नेम ऑफ द एरे, और 50 क्या है उसका एरे का साइज। तो देखिए जैसे ही हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, एक मेमोरी रिजर्व हो जाएगी 50 एलिमेंट्स की। अब 50 एलिमेंट्स क्या है, किस टाइप के हैं, हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं, और हमें जूम करके चल रहा है कि इंटीजर का साइज क्या है, एक इंटीजर का साइज है 2 बाइट्स। तो उससे क्या होगा, अब हमारे पास 50 इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 100 बाइट की एक मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, कंटिन्यूअसली एलोकेट हो जाएगी। जैसा हमने देखा था कि एरे में क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, तो हमने हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से मेमोरी 100 एलिमेंट्स के 100 बाइट की मेमोरी एक स्टोर हो जाएगी हमारे पास, रिजर्व हो जाएगी, जहां पे हम अपने 50 एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं। तो अब देखिए कैसे है, अब ये इस तरीके से एक मेमोरी रिजर्व होगी। अब इसको मेमोरी को असेस करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, मार्क्स है। और ये क्या है, अब देखिए ये फर्स्ट जो बॉक्स है इसके लिए जो इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, मार्क्स 0। ऐसे ही सेकंड के लिए क्या बनेगा, मार्क्स 1। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग है वो अलग अलग तरीके से शुरू होती है। जैसे अगर हम जावा की बात करें, जावा में फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है 1, लेकिन सी लैंग्वेज में जो फर्स्ट इंडेक्स शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो इस वाले का इंडेक्स क्या है, 1 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, और लास्ट वाले का क्या बनेगा, 49 इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स का मतलब कि वो कौन सी लोकेशन है हमारे पास। और ऐसे ही अगर मान लो हम बात करें, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, 2000 था, फर्स्ट लोकेशन का मेमोरी एड्रेस क्या था, 2000 था। तो अगली लोकेशन का एड्रेस कितना बनेगा, हमें पता है इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो अगले का एड्रेस कितना बनेगा 2000। 2 बाइट की ये मेमोरी है, तो अगले का एड्रेस क्या बनेगा 2004। उससे अगले का एड्रेस कितना बनेगा 2004। उससे अगले का एड्रेस कितना बनेगा 2006। इस तरीके से जितने जितने बाइट के, मान लो अगर आपने यहाँ पे फ्लोट लिया होता, तो फ्लोट में हर एक बॉक्स कितनी मेमोरी रिजर्व करवाएगा, 4 बाइट की। तो अगर पहले का एड्रेस क्या था 2000 था, तो उससे अगले का एड्रेस कितना बनेगा 2004, उससे अगले का 2008, उससे अगले का 2012। तो डिपेंड करता है उसके डाटा टाइप के ऊपर। जैसे यहाँ पे इंटीजर था कि हर एक बॉक्स कितनी मेमोरी लेगा, अगर इंटीजर है तो हर एक बॉक्स 2 मेमोरी हम ज्यूम कर रहे हैं, 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। फ्लोट है तो 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अगर करेक्टर है तो वो केवल 1 बाइट की। अगर ये करेक्टर होता तो पहला क्या होना था एड्रेस 2000, उससे अगले वाले का एड्रेस कितना बनना है 2001, उससे अगले का 2003, 2 एंड सो ऑन। अब देखिए किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हुए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका डेटा टाइप होना चाहिए, एक नेम ऑफ द एरे होना चाहिए, और एक साइज। जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, integer is the data type, marks is the name and 50 is the size। तो अब कितनी मेमोरी इसके लिए स्टोर होगी, 50 इंटू इंटीजर कितने बाइट लेते हैं 2, ये क्या हुआ 100 बाइट की मेमोरी क्या होगी, रिजर्व हो जाएगी। मान लो मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लोट और सैलरी 20। इससे क्या होगा, देखो 20 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिजर्व होगी, 20 इंटू, और हर एक एलिमेंट क्या है फ्लोट टाइप का, और हम ज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्लोट 4 बाइट्स मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो क्या होगा यहाँ पे 80 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। ये जो मेमोरी का स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा, एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी, मेमोरी रिजर्व होगी हमारे पास क्या 20 एलिमेंट्स के लिए, 0th एलिमेंट, क्योंकि एरे हमने इंडेक्स माना है 0 से, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट,
ये 4th एलिमेंट एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये 18th एलिमेंट और ये 19। एक्चुअल में वो 20 था, लेकिन इंडेक्स क्या है इसका 0 से शुरू हो रहा है, तो लास्ट का इंडेक्स क्या बनेगा 20। और इस एरे का नाम क्या बनेगा यहाँ पे, सैलरी। फर्स्ट का एड्रेस अगर हम मान के चलें 500 था, तो अब अगले वाले का एड्रेस कितना बनेगा, इसका एड्रेस बताइए कितना बनेगा, इसका एड्रेस बनेगा 504। उससे अगले का एड्रेस कितना बनेगा 508। उससे अगले का एड्रेस कितना बनेगा 512। उससे अगले का एड्रेस कितना बनेगा 516 एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि फ्लोट है जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर का इसका टाइप है, वो फ्लोट है, और फ्लोट कितनी लेता है 4 बाइट की मेमोरी लेता है। इसलिए यहाँ पे 4 का स्पेस हमारे पास हर एक के लिए रिजर्व होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एक दो हमारे पास डेफिनेशंस है। एक है लोअर बाउंड, इसको इन शॉर्ट हम बोल देते हैं एलबी। तो लोअर बाउंड का मतलब है जो इसका लोएस्ट इंडेक्स है। तो लोअर बाउंड क्या बनेगा, लोएस्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे 0। सी लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स भी हैं जिसमें हम इसको 0 की जगह किसी और से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोअर बाउंड क्या बनेगा, इसके लिए 0 बनेगा। सिमिलरली एक और है हमारे पास अपर बाउंड, जिसको हम बोल देते हैं यूबी। तो अपर बाउंड कितना बनेगा, जो लास्ट इंडेक्स है, 20 एलिमेंट्स की एरे थी, तो लास्ट इंडेक्स कितना बनेगा इसमें बाय डिफॉल्ट 19 बनेगा। एक होता है बेस एड्रेस, इसको हम बी डॉट कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेस एड्रेस क्या हुआ, एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। तो अब देखिए एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट क्या बनेगा, मींस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट कौन है इसमें, सॉरी सैलरी, एड्रेस ऑफ सैलरी 0। सैलरी 0 का एड्रेस हम क्या जूम करके चले 500। तो बेस एड्रेस क्या होगा इसका, जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, जैसे यहाँ पे क्या था 500 था, वेरी फर्स्ट का मतलब 0th एलिमेंट का एड्रेस। तो तीन चीजें हैं, लोअर बाउंड जो उसका लोएस्ट इंडेक्स है, अपर बाउंड जो उसका हाईएस्ट इंडेक्स है, एंड बेस एड्रेस जो एड्रेस है उसका वेरी फर्स्ट एलिमेंट या 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। लीजिए हमारे पास एक एरे दी है एज, जो 50 कैंडिडेट्स का डाटा स्टोर करवा रही है, और एरे क्या है इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर एज 50। हमें एक एरे डिक्लेयर की गई है जिसका बेस एड्रेस कितना है 5080 है। अब आपको बताना है कि एड्रेस ऑफ एज 40 के जो 40th मेंबर है उसकी एज क्या होगी। तो इसके लिए देखिए किस तरीके का सिनारियो है हमारे पास, एक बार फिगर के जरिए समझिए। ये हमारे पास क्या होगी 50 स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए एक एरे रिजर्व हो जाएगी। ये 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मान लो क्या है 39 है, ये 40 है, और ये क्या हो गया 49। अब इसमें क्या दिया है बेस एड्रेस, जो वेरी फर्स्ट का एड्रेस कितना दिया है 50, और हमसे क्या पूछा है ए जो 40 का एड्रेस क्या होगा। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। बेस जो आपको मान लो आपको एड्रेस के एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, उसके लिए कैसे होगा बेस एड्रेस प्लस। अब इसी में कोई पूछे आपसे कि चौथे एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा, हमें पता है कि पहले का 50 180 है, और ये इंटीजर टाइप किया, तो हर एक बॉक्स क्या लेगा 2 बाइट की मेमोरी लेगा, तो अगले का एड्रेस कितना होगा 50 82। उससे अगले का क्या होगा 50 84। उससे अगले का कितना होगा 50 86, और उससे अगले का क्या होगा 50 90। तो हमने क्या किया है, देखा है कि जिस एलिमेंट का एड्रेस निकालना है उससे पहले देखिए कि कितने ब्लॉक्स हैं।
इसमें कितने ब्लॉक्स थे हमारे पास, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स थे। तो 4 1 0 1 2 3, तो टोटल 4 ब्लॉक्स बने हमारे पास। अब हमने क्या करना है, देखिए उसमें हर एक कितनी मेमोरी ले रहा है, 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है। तो 4 इंटू 2 8। तो 8 में अब हमारे पास क्या होगा, देखिए बेस एड्रेस में उतना ही ऐड कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस एड्रेस प्लस जो इंडेक्स है के माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे साइज ऑफ एरे। तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ एरे। बेस एड्रेस कितना है, देखिए इसका 5080 प्लस के कितना दिया है यहाँ पे, हमें फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। तो 4 माइनस लोअर बाउंड अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप अज्यूम करके चलो 0 प्लस 1 इंटू डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे कितना है हमारे यहाँ पे, साइज ऑफ डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या इंटीजर टाइप का है, तो हमारे पास कितना आएगा 2। तो डब्ल्यू इज साइज ऑफ डाटा एलिमेंट। तो कितना बनेगा 50 180 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 इंटू 10, कितना बनेगा 50 190 बन गया हमारे पास जो यहाँ पे आया था। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एड्रेस, kth एलिमेंट का अगर आपको एड्रेस निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार नोट इट डाउन। बेस एड्रेस प्लस जिस एलिमेंट का एड्रेस निकालना k माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 इंटू डब्ल्यू। सो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द बेस एड्रेस, using the base address finding the element of any other element। फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये 50 80 50 82 50 84 50 86, तो ये क्या बनेगा 50 88 बनेगा। ये एड्रेस कितना बनेगा 50 88 बनेगा। और फॉर्मूले में भी इसलिए अपडेशन होगी थोड़ी सी कि अगर आप इंडेक्सिंग 0 से मान रहे हैं तो आपके पास ये प्लस ऐड प्लस 1 है जो वो ऐड नहीं होगा। और अगर इंडेक्सिंग क्या मान रहे हो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंडेक्सिंग 0 से है या 1 से है। अगर इंडेक्सिंग 0 से है तो आपको ये 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर इंडेक्सिंग 1 से है तो आपको ये वाला 1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और हम अज्यूम करके चले थे यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है 0 से है, तो अब क्या होगा ये ऐड नहीं होगा इसमें जो 1 था। तो आपके पास सिंपल कितना आएगा 4 माइनस 0, तो कितना बनेगा 4 इंटू 2, तो कितना बनेगा यहाँ पे 8। तो एड्रेस कितना बना है 5088। से रिलेटेड एक और हम न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। आपको एक डाटाबेस दिया है, एरे दी है रोल नंबर जिसका नाम है, इंटीजर टाइप की एरे है और टोटल उसमें 500 कैंडिडेट्स हैं। तो इंट रोल नंबर 500 एक एरे डिक्लेयर की गई है। बेस एड्रेस आपको दिया गया है 12,000। अब आपको निकालना है एड्रेस ऑफ रोल नंबर 23 के 23 वाला है जो उसका एड्रेस कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी इसके अलावा और नहीं दिया गया कि इसका बेस जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से शुरू हो रही है। तो हम अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन के टाइम में, हम अज्यूम करके चलेंगे लेट बेस लेट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम, हम इंडेक्स को क्या है 1, आप 0 से भी लेके चल सकते हो तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग रोल नंबर 23 का एड्रेस कितना होगा। देखिए 1 से हम लेके चले हैं तो क्या होगा बेस एड्रेस प्लस 23 माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 इंटू डब्ल्यू। और इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 का मतलब क्या है, लोअर बाउंड क्या है इसका 1। तो बेस एड्रेस अब कितना दिया है 12,000 प्लस 23 माइनस 1 प्लस 1 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे साइज ऑफ डाटा टाइप, इंटीजर टाइप का डाटा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 2। तो कितना बनेगा 12,000 प्लस ये 1 से 1 कैंसल,
तो 23 इंटू 2 46। जो 23rd एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या बनेगा, स्टार्टिंग एड्रेस उसका बनेगा 12,046। करेंगे ऑपरेशंस ऑन द एरेज। तो वेरी फर्स्ट ऑपरेशन की हम बात करेंगे ट्रैवर्सिंग ऑफ एरेज। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग और विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एग्जैक्टली वंस, के हर एक एलिमेंट को हम एक और केवल एक ही बार विजिट करें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। देखिए कैसे, ये आपको एक एरे दी है 5 एलिमेंट्स की, जिसमें पांचों एलिमेंट्स क्या है, अल्फाबेट टाइप के हैं, मींस कैरेक्टर टाइप के हैं। तो अब अगर हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को सर्च करते हैं, दूसरे को सर्च करते हैं, तीसरे को, फोर्थ को और फिफ्थ को, और केवल एक ही बार में ये सारी प्रोसेस कर देते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी ट्रैवर्सिंग। अब इसके लिए एल्गोरिथम हम कंसीडर करेंगे। तो बात करेंगे ट्रैवर्सल एल्गोरिथम की। यहाँ पे हमने एल्गोरिथम का नाम दिया ट्रैवर्स, और उसमें दो आर्गुमेंट हमने पास किए हैं, ए एंड साइज। ए का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे हमने माना कि एरे का जो नाम है वो क्या है, ए है, और साइज क्या है, जितना उस एरे का टोटल साइज है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी एल्गोरिथम, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट स्टेप नंबर 2, हम क्या करेंगे, सेट आई इज इक्वल टू 1। तो हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल लिया है जिसको हम क्या करेंगे, 1 पे इनिशियलाइज करेंगे। मान के चलते हैं ये एक हमारे पास एरे है टोटल 6 एलिमेंट्स की, इस एरे का नाम हमने मान लिया ए। साइज कितना बनेगा इसका, 6। तो अब हम सेट करते हैं आई इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, आई को 1 सेट कर दिया। अब देखिए क्या करना है, स्टेप नंबर 3, रिपीट वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू साइज। साइज कितना है, 6 है, चेक करो आई 6 से छोटा है, यस। तो आप क्या करो, प्रिंट आइटम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। तो हम क्या करेंगे, आइटम क्या प्रिंट हो जाएगी, ए ऑफ आई। आई की वैल्यू कितनी है अभी 1, तो ए ऑफ 1 में क्या 10 प्रिंट हो जाएगा हमारे। और उसके बाद क्या कर दो, आई को आई प्लस 1 कर दो। तो आई कितना होगा, पहले 1 था, अब कट के कितना बन गया 2। दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, रिपीट वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू साइज। आई कितना है अब 2, चेक करो 6 से छोटा है, यस इट इज लेस देन द 6। तो प्रिंट क्या करो, आइटम ए ऑफ आई। अब ए ऑफ आई कितना बन चुका है, ए ऑफ 2। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 7 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, आई को आई प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। अब इसी तरीके से दोबारा चेक करो, रिपीट आई इज लेस देन इक्वल टू साइज, 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, यस। तो आप क्या करो, आइटम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई की जगह कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे, ए ऑफ 3 हो जाएगा। तो ए ऑफ 3 में कौन है, 19 है। तो यहाँ पे क्या आइटम क्या प्रिंट हो जाएगी, 19। और चेक करो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 3 कट के क्या बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अब चेक करो, 4 6 से लेस है, यस। तो आइटम कितनी हो जाएगी, ए ऑफ 4। ए ऑफ 4 में कौन है 23। तो नेक्स्ट आइटम कौन सी प्रिंट हो जाएगी 23, और 4 का क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई 4 था, तो आई कितना बनेगा 4 प्लस 1 5। आई को चेक करो, इज इट लेस देन इक्वल टू 6, यस ट्रू है, 5 छोटा होता है 6 से। तो आप आइटम क्या करोगे, ए ऑफ 5 में क्या आ जाएगा, ए ऑफ 5। ए ऑफ 5 में क्या हो जाएगा प्रिंट 41। और उससे अगला स्टेप क्या कहता है कि 4 प्लस 1, सॉरी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई कितना था 5 था, तो आई क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 कट के क्या बन जाएगा 6। तो दोबारा यहाँ आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, रिपीट वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू साइज। 6 इज लेस देन इक्वल टू 6 है, यस। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, मींस कंडीशन अगेन ट्रू है। तो आइटम क्या हो जाएगी, ए ऑफ 6। ए ऑफ 6 में क्या हो जाएगा 12 प्रिंट हो जाएगा। और आई कितना बन जाएगा, आई प्लस 1, 6 इज क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोबारा ऊपर आइए, यहाँ चेक करो, वाइल 7 इज लेस देन इक्वल टू 6। 7 ना तो 6 से छोटा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो हम ये वाला स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा, एज वी नो द लास्ट स्टेप इज स्टॉप ऑलवेज। तो इस तरीके से हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स को स्टेप ट्रैवर्स करते हैं। वेरी फर्स्ट एलिमेंट से हम चलते हैं, जो भी उसका लोअर बाउंड गिवन है, और चेक करता है कि लोअर बाउंड साइज से कम है या छोटा है। अगर वो कम या छोटा हुआ तो उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, और लोअर जो इंडेक्स है उसको 1 बढ़ा देते हैं। और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक आपका
जो इंडेक्स है वो क्या हो, आपके एरे से बाहर ना चला जाए। तो दिस वन इज द ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन सर्च एन एरे एंड हाउ वी कैन insert and delete in an array. So thank you students.